अपने पिता के बजाय अमिताभ बच्चन तुम सबसे बड़े कायर व्यक्ति हो। हरिवंश राय बच्चन तुम्हारे पिता इतने कायर नहीं थे। शायद तुम उनके बेटे ना होते। उनके नाम पर थूक रहे हो अमिताभ बच्चन। आप, मैं आपको बोल रहा हूं कि सच्ची बात बोलना कब सीखोगे। सरकार से सवाल नहीं कर सकते। पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो इतनी सारी बढ़ गई हैं, अपनी गाड़ी में आग नहीं लगा सकते, लेकिन ये बोलते हैं सब कुछ नॉर्मल है। राजीव गांधी का फायदा उठाते हुए इनको देखा है। राजीव गांधी को फंसाने वाले इनके भाई और ये लोग भी देखे हैं, उसके बाद भी बने रहे और ये राजनीतिक ना होते हुए भी राजनीतिक बन करके गांधी परिवार को निशाना बनाते रहे लगा है। जहां पर महाराष्ट्र का दुख राहुल गांधी को दिखता है, वो दुख हमारे महानायक अमिताभ बच्चन को नहीं दिखाई देता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर उन न्यूज़ को लेकर के जिन न्यूज़ों का आपको इंतजार रहता है, लेकिन आज की न्यूज़ बहुत अलग है और वो ऐसी अलग है कि जो आपको हैरान और परेशान कर देगी, जो आपकी नज़रों तक नहीं पहुंची होगी, ना मीडिया ने पहुंचाई होगी, लेकिन मैं वो खबर आप तक पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि यहां पर एक बड़ा सवाल उठने लगा है। जहां पर महाराष्ट्र का दुख राहुल गांधी को दिखता है, वो दुख हमारे महानायक अमिताभ बच्चन को नहीं दिखाई देता है। अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट आता है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग चिपिसा देते हैं और कांग्रेस के लोग उस पर आक्रमण नहीं कर पाते, ना उनसे सवाल पूछ पाते हैं। बोफोर्स कांड में इनके गायब हुए भाई के बारे में कोई नहीं पूछता है, पनामा पेपर्स के बारे में कोई नहीं पूछता है। अमिताभ बच्चन के बारे में जो पूछे तो उसकी शायद बला चली जाए। मीडिया में भी इसके बारे में बहस नहीं चलाई जाती है, लेकिन अमिताभ बच्चन मेरे निशाने पर क्यों आए उसकी बहुत सारी वजह है। वजह है कोरोना, वजह है भुखमरी, वजह है बेरोजगारी, वजह है बहुत सारी चीजें देश में चल रही हैं जिनके बारे में एक नायक से उम्मीद की जाती थी। जो नायक 2014 में बोलता था पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि भैया 10 रुपए का पेट्रोल डाल दो, मैं अपनी गाड़ी जला दूंगा। इस तरह के ट्वीट्स हमारे महानायक अमिताभ बच्चन के आते थे, जिनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, 7 हिंदुस्तानी से लेकर के सारी फिल्में मैंने देखी हैं और एक सांसद इलाहाबाद का बनते हुए हेमंती नंदन बहुगुणा के सामने जीतते हुए इनको भी देखा है। राजीव गांधी का फायदा उठाते हुए इनको देखा है। राजीव गांधी को फंसाने वाले इनके भाई और ये लोग भी देखे हैं, उसके बाद भी बने रहे और ये राजनीतिक ना होते हुए भी राजनीतिक बन करके गांधी परिवार को निशाना बनाते रहे। चलिए, हमें उससे क्या लेना देना, लेकिन आज मैं 2 ट्वीट यहां पे दिखाना चाहूंगा। आज 18 घंटे पहले अमिताभ बच्चन साहब, सर अमिताभ बच्चन साहब का एक ट्वीट आता है जिसमें बोलते हैं कि कभी कभी मान लेना चाहिए कि आज ट्विटर पर लिखने के लिए कुछ है ही नहीं। शायद अमिताभ बच्चन को मोतियाबिंद हो गया है। उनको शायद मोतियाबिंद में दिखाई नहीं दे रहा है कि कोरोना से कितने लोगों की मौत हो गई है, कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं। 31 लाख के आसपास 58,000 मौतें हो चुकी हैं। सरकार से सवाल नहीं कर सकते। पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो इतनी सारी बढ़ गई हैं, अपनी गाड़ी में आग नहीं लगा सकते, लेकिन ये बोलते हैं सब कुछ नॉर्मल है। इसके विपरीत एक ट्वीट आता है राहुल गांधी का। वो राहुल गांधी मलाड़ में जो क्रश हुई बिल्डिंगें, उनके बारे में सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र के रायगढ़ में इमारत ढही जहां से 80-90 लोग फंसे थे या मर गए होंगे। राहुल गांधी उस पर सवाल पूछते हैं, लेकिन महानायक को लगता है कि सब कुछ सही है, कोई मुद्दा ही नहीं है, लोगों की मौत मुद्दा ही नहीं है। लेकिन मीडिया चलाता रहता है कि सुशांत सिन्हा की मौत सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन अमिताभ बच्चन को शायद मोतियाबिंद हो गया है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसको आरटी करने की भी हिम्मत नहीं है। भैया पनामा का हिसाब देना पड़ेगा, सबका हिसाब देना पड़ेगा, तो चोर तो अपनी उसमें रहना चाहेंगे, खाल में।
अमिताभ बच्चन चोर नहीं है, अमिताभ बच्चन बहुत शरीफ आदमी है, पनामा से भी जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है। अमिताभ बच्चन अगर देश के बारे में बोल देंगे तो गुनाह हो जाएगा, उनको भी डर लगता है। अपने पिता के बजाय अमिताभ बच्चन तुम सबसे बड़े कायर व्यक्ति हो। हरिवंश राय बच्चन तुम्हारे पिता इतने कायर नहीं थे, शायद तुम उनके बेटे ना होते। उनके नाम पर थूक रहे हो अमिताभ बच्चन आप। मैं आपको बोल रहा हूं कि सच्ची बात बोलना कब सीखोगे। मधुशाला उन्होंने लिखी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्रेम लिखा, लेकिन जब ताना वाना तोड़ा जाता है और आप जैसे महानायक चुप रहते हैं देश के लिए इस बुढ़ापे में, जिनको मौत की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, तब पैसे कमाने की जिद, पैसा पैसा पैसा, बस पैसा ही सब कुछ है क्या आपके लिए महानायक? क्या महाराष्ट्र की जनता का दर्द नहीं समझा आपने? यूपी की जनता का, इलाहाबाद की जनता का दर्द नहीं समझा आपने? इतने अपराध बढ़ गए, क्या उसके बारे में एक भी शब्द आपने बोला? खुद कोरोना से पॉजिटिव हो गए। शर्म आती है ऐसे कायर महानायक पर, ऐसे फिल्मी महानायक पर जो केवल महानायक स्क्रीन पर दिखाई देता है, रियल जिंदगी में नहीं दिखाई देता। लेकिन राहुल गांधी वो नेता है जो अभिनेता नहीं है, जो बोलता है वो करता है। एक अभिनेता और है जिसके बारे में पहले वीडियो डाल चुका हूं, वो कभी मोर को दाना चुगाता है, कभी किसी को दाना चुगाता है। लेकिन अमिताभ बच्चन जी, अगर पिताजी ने आपको कोई सही सीख दी हो तो देश के लिए बोलना सीखना जरूर एक दिन। मेरी आपको सीख है, आप महानायक हो, मैं बहुत छोटा हूं आपसे, लेकिन मैं सीख दे रहा हूं कि देश के लिए, देश के जज्बातों के साथ खेलने वाले लोगों के खिलाफ कभी तो एक ट्वीट डालिए। एकदम से इतने न्यूट्रल ना बन जाइए कि मेरे पास कुछ है नहीं। कोरोना के बारे में भी नहीं था, किसी के बारे में नहीं था। शर्म आती है कि कभी आप कांग्रेस के सांसद रह चुके हो, राजीव गांधी जी के रहते हुए। लेकिन राहुल गांधी जी ने उसी टाइम सवाल उठाया। आपका 18 घंटे पहले का ट्वीट था, उनका 10 घंटे पहले का ट्वीट है। ये दोनों ट्वीट डाल रहा हूं। शर्म करो अमिताभ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा और ये सवाल कैसे लगे जरूर बताइएगा। शायद वीडियो अमिताभ बच्चन के प्रशंसक ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मुझे जो देश के बारे में बात बोलनी थी मैंने बोल दी। अमिताभ बच्चन को वैसे जैसे गाड़ी में आग लगाने की बात किया करते थे, वैसी बात आजकल नहीं कर रहे हैं। तब मुझे लगा कि अमिताभ बच्चन जी को याद दिलाना चाहिए, का चुप साध रहे हनुमाना। अगर हनुमान रूपी अमिताभ बच्चन जग जाएंगे तो शायद हिंदुस्तान का लोकतंत्र बच जाएगा, क्योंकि उम्मीद महानायक से है। महानायक किसके पक्ष में फैसला करते हैं, मोदी जी के या लोकतंत्र के, ये उनके ऊपर है। इस उम्र में क्या पश्चाताप करना चाहेंगे अमिताभ बच्चन? चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।